चुनावी माहौल तेज हो चुका है और हर मतलब अब जितने भी पार्टी हैं अपना अपना प्रचार प्रसार कराना चालू कर दिए हैं। तो इसी संदर्भ में अभी हम आए हुए हैं चिड़िया बरियारपुर विधानसभा के चिड़िया बरियारपुर प्रखंड में। आपको बताते चलें आज राजद का यहाँ पे विधानसभा स्तरीय सम्मेलन चल रहा था और विभिन्न यहाँ पे मंत्री जो हैं मंत्री सब जितने भी जिला के थे, प्रखंड के थे, प्रखंड अध्यक्ष हो गया, युवा जिला अध्यक्ष हो गया, जितने भी व्यक्ति थे वो आए थे। और कुछ ऐसे विशेष व्यक्ति से हम बात करके आपको दिखलाते हैं, जिसमें पूर्व मंत्री मंगनीलाल मंडल जी थे और भी व्यक्ति हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं। सावित्री देवी जी हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखलाते हैं आज का ये जो कार्यक्रम वो लोग किए हैं। आज ये सम्मेलन हुआ है, किस लिए हुआ है, क्यों हुआ है, और इनसे ये भी क्वेश्चन रहेगा जिस तरह से इनका नेता तेजस्वी यादव जो है वो 1500-2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। इससे पहले जो प्रशांत किशोर है वो दावा करते हैं कि राजद जो है हमारा कॉपी करता है। हम जब 2000 रुपया देने का आश्वासन दिए व्यक्ति को, जब हमारी सरकार पूर्ण रूप से बन जाएगी तो हम 2000 रुपया देंगे, और वही कॉपी राजद तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कि तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं कि हम उनको पैसा रुपया देंगे, 2500 रुपया देंगे, 1000 रुपया देंगे, राशन जो है वो बढ़ेगा, बिजली बिल है 200 यूनिट हम बढ़ाएंगे, महिलाओं को ढेर सारी सुविधाएं देंगे, और जो संविधान है संविधान में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम विशेष मंत्री हैं, उनसे बात करके आपको दिखलाते हैं। अभी के लिए यहीं तक। कार्यक्रम क्या गया, इसका उद्देश्य क्या? नहीं तो बताया गया है विषय पर संविधान की जो अवधारणा है, अवधारणा क्या है वो तो प्रस्तावना में निहित है। लोक कल्याणकारी राज्य बने, अभी तक तो लोक कल्याणकारी 70-75 वर्षों में नहीं बना है। गरीबी बढ़ी है और अमीरी भी बढ़ी है, गरीबी घटने के बजाय बढ़ी है। लोगों की क्रय शक्ति नहीं पैदा हो रही है, खास करके बिहार में आय का स्रोत नहीं है, इसलिए परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है। तो 5 किलो अनाज देकर के तो लोगों का मुंह बंद किया जा सकता है। पैदा करे क्रय शक्ति ताकि लोग क्रय करके ये अपना भरण पोषण करें। तो इसी के लिए ये सेमिनार था कि जो अवधारणा है संविधान की और प्रस्तावना में ये निहित है अवधारणा, उसकी प्रतिपूर्ति अभी तक नहीं हो सकी है। इसी के लिए लोगों को जागृत किया जाए, उसमें चेतना पैदा की जाए। आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और चिड़िया विधानसभा के विधायक को कोई काम होगा पार्टी में नहीं आए हैं, तो उसके मतलब कोई ऐसी इतर बात नहीं है, कुछ कोई काम होगा। सर, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कहना चाहिए? विधानसभा चुनाव में तो जनता त्राय कर रही है। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री है, उसके नियंत्रण से सरकार बाहर हो गई है। वो तो भुलक्कर बाबू हो गए हैं, पहले पलटू बाबू थे, अब भुलक्कर बाबू हो गए। बात सब भूल जाते हैं, अपने पदाधिकारी को भी नहीं पहचान पाते हैं और शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता, कहीं बस आ जाते हैं। अभी ये जो राष्ट्रगान हुआ था तो राष्ट्रगान में हाथ पाथ चमका रहे थे, तो पदाधिकारी दाव रहे थे। तो ऐसे लोगों के हाथ में 12 करोड़ जनता का भाग्य सुरक्षित नहीं है, इसीलिए जनता में असंतोष है और बहुत आक्रोश है। तो इस बार वो जाना है, उनको जनता गोलबंद होगी, इनको भगाना है इस प्रदेश से। उनकी सरकार जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, महागठबंधन की। पर्यटक का 27 पर्यटकों जो मारा गया था पुलिस, इसमें बताया जा रहा है कि जाति धर्म पूछ के मारा गया। ये तो टीवी पर ये बात आई है, लेकिन इसको सब लोगों ने कंडेम किया है। इसमें मुल्ला भी कंडेम किया है, मौलवी भी कंडेम किया है, मुसलमान भी कंडेम किया है। सारे देश में मुसलमानों ने जुलूस निकाल के उसकी निंदा की, हिंदू ने की भी, सब लोगों ने की है। क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं उसकी कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, वो तो वैसी होता है। तो वैसीपन से उन्होंने हत्या की है, उसकी हम जितनी निंदा करें, घोर निंदा करें, और उसका बदला लेना चाहिए। लेकिन साथ ये भी है कि सरकार का इंटेलिजेंस कहाँ गया था, CID कहाँ गई थी, जासूस कहाँ गया था? तो सरकार का फेल्योर भी है, क्यों नहीं पता चला? यहाँ कोई नहीं था कहीं सुरक्षित करने वाले, इतने हजारों के लोग में संख्या लोग थे, आके आया मार के चला गया। तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, और पाकिस्तान को इसको सजा मिलनी चाहिए, और आप जल्दी से जल्दी सजा दीजिए, हम मांग करते हैं। सर, तो 22 तारीख को ही घटना हुआ, लेकिन अभी तक इसमें कोई तरह का सूचना। अब इस पर मुझको नहीं कुछ कहना है, हमारी एक ही मांग है कि पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सर, आपकी सरकार को बार बार बोला जा रहा है कि नॉमिनेट कर,
देखिए बार बार बोला जा रहा है मम्मी फिर सरकार। देखिए, देश के प्रधानमंत्री से भी तो डिग्री पूछनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री कैमा पास है, उनसे भी करना चाहिए था। और जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो अंग्रेजी बोल लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग को, खास करके देश के प्रधानमंत्री को खुद समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजी तेजस्वी यादव जी ने क्या बोला। तो तेजस्वी यादव जी इस बिहार के तकदीर है, सम्मान है और युवाओं का मान और सम्मान है, जिसे यह देश ने नौकरी मैन ऑफ इंडिया के रूप में लोगों ने भी जाना है। आज के कार्यक्रम में क्या कहेंगे? देखिए, आज के कार्यक्रम तो जो था, जो अंबेडकर जी के परिचर्चा जो कार्यक्रम जो भी चलाया गया था, इस कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो है कि खंडित किया जा रहा है, इसके संविधान को तोड़ मरोड़ करके किया जा रहा है। और इसमें जो ताकत था दलितों के लिए, अति पिछड़ा के लिए, ये तमाम ताकत को खत्म करने की बात चल रही है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं और संविधान की ताकत को किस तरह से खत्म किया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को बता रहा है। और लालू प्रसाद यादव जी का सामाजिक न्याय और तेजस्वी यादव जी का जो आर्थिक न्याय है, इसके लेकर करके हम अपने लोगों को जो है कि इसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी से ही इस बिहार का कल्याण होगा। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में ताकत मिली है, तब तक उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीना उन्होंने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 17 महीना में 5 लाख बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिया। साथ ही साथ 4.5 लाख जो शिक्षक हमारे थे, जो कटोरा लेकर के पटना पे भीख मांगते थे और नीतीश कुमार जी की सरकार ने लाठियां से उनके गर्दन तोड़ते थे, वैसे को भी उन्होंने परमानेंट कर करके इतिहास के पन्ना में नाम दर्ज करने का काम किया है। और पुनः तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के लोगों से वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारा जो विकलांग है, बूढ़ा है, विधवा है, ऐसे लोगों को प्रत्येक महीना उसके खाते में 1500 रुपया देने का काम करेंगे। ये विजन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। पीके बोल रहे मेरा कॉपी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव मेरा कॉपी कर रहे हैं। पीके तो बोले ना, तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री के बगल में कौन बैठते थे? इनको तो मौका मिला, उस समय इनको विजन कहाँ चला गया था। ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजनीतिकार हूँ, मैंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। अरे तो आपने बिहार के मुख्यमंत्री को आपने मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री आपको बगल में जो है, साथ साथ बिहार का एक कैबिनेट स्तर का दर्जा भी उनको देने का काम किया। उस समय इनका कहाँ था विजन, कहाँ चला गया, कहाँ याद इनको कभी आया? अरे याद तो आया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने तेजस्वी यादव जी ने किया और करके दिखाने का काम किया। और यही नहीं, सीधे गांधी मैदान में देश की इस राज्य के इतिहास में पहला राज्य बिहार है जहां तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उन लोगों के हाथ से उन्होंने पर्चा बंटवाया, वह नियुक्ति पत्र बंटवाया, जिन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव जी अपने बाप के हाथ से पैसा लाएंगे, तेजस्वी यादव जी जेल से पैसा लाएंगे। वो तेजस्वी यादव जी ने वो कीर्तिमान किया कि उन्हीं लोगों से जो बोलते थे, उनके हाथों से वो उनके जो है कि नियुक्ति पत्र और कहाँ खुले आकाश के नीचे गांधी मैदान में दिलाने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। तो तेजस्वी यादव जी युवा पीढ़ी नए हौसला और नए बुलंदी के साथ बिहार का नई तकदीर लिखने का काम करेंगे। गरीबे, दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित के जो है कि काम को करेंगे। और साथ साथ जो आज जो परिचर्चा, अंबेडकर परिचर्चा था, आपके माध्यम से बिहार वासियों से कहना चाहता है, खास करके महिला दीदी से कहना चाहते हैं कि सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा, भीम चर्चा करना पड़ेगा।